नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई हुई, जिसमें चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पर यानी ज्ञानेश कुमार को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वो जल्द से जल्द सूची प्रकाशित करें वोटर्स की। आज हियरिंग थी और हियरिंग के दौरान ये सब हुआ। राकेश द्विवेदी जो कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं चुनाव आयोग की, तो उनको भी माननी पड़ी ये बात कि वो नामांकन के बाद सूची प्रकाशित करेंगे। पूरी घटनाक्रम क्या हुआ डिटेल में आपको बताता हूं, एक के बाद एक पूरा घटनाक्रम जो सुप्रीम कोर्ट में आज कैसे इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से दोहराई है ये बात कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग को सूची प्रकाशित करनी पड़ेगी वोटर्स की। आज चुनाव आयोग में जो बहस थी, आज बहुत महत्वपूर्ण एसआईआर को लेकर के बहस हुई थी और चुनाव आयोग ने कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन जो पूरा होगा उसके बाद मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। आयोग ने कहा कि भाई बिहार में मामले जो एसआईआर जो है उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और 4 तारीख तक हम लोग ये या अगला नामांकन जब होगा उस तक हम लोग इसको प्रकाशित कर देंगे। इसके पहले बहस हुई और अगली तारीख जो है वो 4 नवंबर की दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप इस मुद्दे पर अपनी पूरी बहस जो है, यानी कि द्विवेदी जो है, राकेश द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं, उनको कहा गया है कि आप चुनाव आयोग की तरफ से जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं उसमें 4 तारीख को डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, 4 नवंबर को जब अगली हियरिंग होगी। असल में अब छुट्टियां हो रही हैं कोर्ट की, दिवाली की हॉलीडेज, और इस वजह से कोर्ट बंद रहेगा। तो ये बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी कोई हमको नई तारीख दीजिए, प्रशांत भूषण की तरफ से जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, और फिर अगली तारीख 4 नवंबर को दी गई। तो आज क्या हुआ कि 16 अक्टूबर को आज को जो सुनवाई हुई है उसमें एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक याचिकाकर्ता है, उन्होंने उनके जो वकील उनको एंगेज किया है प्रशांत भूषण को। उन्होंने कहा कि एसआईआर की जो आखिरी सूची है, अंतिम सूची है, उसके बाद भी मतदाता सूची में संशोधन की बात कही थी। आप जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में आखिरी सूची दे दी थी, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उनको भी संशोधित करने के बाद मतदाता सूची को वेबसाइट पर डालने की जरूरत थी और वो डालनी चाहिए, जिसके आधार पर मतदान होगा। फाइनल लिस्ट तो आए ना, कितने लोगों के नाम, अभी भी आप जानते हैं 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है, उसमें डुप्लीकेसी है। करीब 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें डुप्लीकेसी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि भाई कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है। तो वो फाइनल लिस्ट डाली थी, फाइनल लिस्ट में कई सारी त्रुटियां बताई गई थी। उन त्रुटियों के बाद कितने लोगों के नाम हैं, कितने लोगों के नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि भाई वो डिटेल आप जरा हमको दे दीजिए। वो डिटेल फाइनल जो लिस्ट है उसके लिए रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन के वकील से, या सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने, जो कि वकील हैं एडीआर के। चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग की तरफ से पेश जो हुए थे वरिष्ठ वकील, जैसे मैंने बताया राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले से ही ऐसा करने वाला है, मतलब हम लोग ये काम करने ही वाले हैं, करने वाले तो हैं लेकिन अभी तक किया नहीं है, करने वाले। जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है तो कहते हैं कि हम लोग ये काम करने वाले हैं, जबकि काम अभी किया नहीं है। खैर, 17 अक्टूबर को पहले चरण का और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो जाएगा। देखिए, नामांकन आप जानते हैं कि चुनाव की अहम प्रक्रिया है और प्रक्रिया में से एक हिस्सा है नामांकन। नामांकन दो, क्योंकि चरण होने वाले हैं, 5 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो उसके लिए 17 अक्टूबर को पहले चरण का नामांकन खत्म होगा और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद लिस्ट हम लोग प्रकाशित करने की सोच रहे थे, ये कह रहे हैं कि उसके बाद लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोई माला बागची, अब जानते हैं कि जो खंडपीठ है, 2 वरिष्ठ जजों की जो पीठ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है, उसमें जस्टिस जोई माला बागची शामिल हैं, उसमें जस्टिस सूर्यकांत जो है उसको हेड कर रहे हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जज सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने कहा, बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संस्था है, चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संस्था है और वह अपना दायित्व समझता है। हम लोगों को ऐसा लगता है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भाई हम लोगों को यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, ऐसा तो हम लोग कह नहीं रहे। और संवैधानिक संस्था कौन सी ऐसी है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती हो? जाहिर है सब समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी उनको एक बार फिर से ये बात दोहराने की, बताने की, समझाने की, सिखाने की। सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया कि हमें यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह, संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। इसके बाद राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए।
वो हालांकि हर बार करते हैं, इस बार भी खड़े कर दिए, गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पूरा मौका देने के बावजूद लिस्ट से हटा कोई व्यक्ति अपील करने नहीं आ रहा। देखिए, पिछली बार भी यही बात हुई थी। पिछली बार कहा गया था कि भई लिस्ट से हटाए गए आप कह रहे हैं, लेकिन कोई सामने तो आया नहीं है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा था, आप कहें तो मैं 100, 200, 300 लोग ले आता हूँ, बताइए कितने लेके आने हैं। आज वही बात फिर से दोहरा दी गई। राकेश द्विवेदी ने कहा कि भई आप सवाल तो उठा रहे हो, याचिकाकर्ता सब सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति तो आए। कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है अपील करने के लिए कि जी मैं परेशान हूँ, मेरा नाम हटा दिया गया है। इस पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अगर गंभीर हैं, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता तो 11-12 हैं। लेकिन उसमें मुख्य तौर पर जो प्रशांत भूषण हैं और योगेंद्र यादव तो खुद याचिकाकर्ता हैं और खुद ही अपनी पैरवी भी कर रहे हैं। तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अगर गंभीर हैं, इस मामले में गंभीर हैं, तो उन्हें बिहार जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन उसकी बजाय वह यहाँ कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ आंकड़े चाहिए, ताकि वह अन्य उन्हें गलत तरीके से पेश कर भ्रम फैला सकें। अब देखिए, उनके ऊपर जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, याचिकाकर्ताओं के वकील हैं प्रशांत भूषण तो एडीआर के वकील हैं, और योगेंद्र यादव तो खुद ही याचिकाकर्ता हैं और खुद ही अपने वकील भी हैं। उनके ऊपर ही उल्टा तोहमत लगा दी कि आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट का। अगर आपको सच में इस काम में दिलचस्पी है और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो बिहार क्यों नहीं गए? अब कोर्ट में जो व्यक्ति आने वाला है, क्या उससे हर व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप यहाँ क्यों आए? खैर, अब जो हुआ वो हम बता रहे हैं। फिर चुनाव आयोग के वकील ने आगे भी कहा कि भाई याचिकाकर्ता ने झूठे और फर्जी दस्तावेजों के साथ हलफनामा दाखिल किया है। ये भी इतना बड़ा आरोप लगा दिया। कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति फर्जी हलफनामा देगा तो परजरी है, वो तो एक अपराध है। और पर कोर्ट में दावा किया है राकेश द्विवेदी ने। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने झूठे और फर्जी दस्तावेजों के साथ हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और कोर्ट ध्यान नहीं दे रहा है। खैर, एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील, आप जानते हैं गोपाल शंकर नारायण बहुत वरिष्ठ वकील हैं, वो भी याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता पर बहुत कड़े सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है, उस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी कि ये कानूनी है, गैर कानूनी है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है। ये सबसे बड़ा मसला है, और अगर इसको असंवैधानिक पाया गया तो सिरे से खारिज करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को तो देखें, उस पर तो हम निर्णय करें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस बात का फैसला हो जाए कि एसआईआर कानूनी रूप से सही है या नहीं। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पर वो सही उतर रहा है या नहीं उतर रहा, इसका तो फैसला हो। तो ये सबसे जरूरी है। अगर पता लगेगा कि पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ही नहीं, तो सारी जो बहस थी, मुबाहिस थी, डेटा थे, तर्क थे, वितर्क थे, वो सब फेल। तो प्रशांत भूषण ने भी यही बात दोहरा दी। उन्होंने कहा कि आयोग हर राज्य में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए एसआईआर की बात कह रहा है। चुनाव आयोग ने तो कहा है कि हम लोग पूरे देश में करेंगे, और इलेक्शन कमीशन की ये उनका अपना अधिकार है कि वो पूरे देश में इसको लागू कर सकते हैं और उन्हें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। संवैधानिक उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जरूरी है कि कोर्ट में सभी पहलुओं पर सुनवाई हो, ये बात कही प्रशांत भूषण ने। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि चलिए 4 नवंबर का एक दिन निर्धारित कर लेते हैं, और उस दिन हम लोग ये बात कर लेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो ये काम कर रहा है, ये इसके लिए अलाउड है कि नहीं। मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या लीगैलिटी, वो उस पर कोई सवाल या निशान है कि नहीं है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। ये बातें कही इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन को और याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में किसने? जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, और जस्टिस जोयमाला बागची, इन दोनों की जो खंडपीठ है उसने। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बिहार की वोटर लिस्ट जारी होने के बाद याचिकाकर्ता उसकी समीक्षा करेंगे। अगर कोई बात कोर्ट में उठाने लायक है तो उसे रखें। मतलब अगर जाहिर है वो वोटर ही समीक्षा करेंगे अल्टीमेटली, तो कि ये जो लिस्ट आई है ये सही है या गलत है। और वो कब आएगी? वो आएगी दूसरे दौर का, जब नामांकन खत्म हो जाएगा। तो ये आज हुआ कोर्ट में। और देखिए, कोर्ट में मामला ये लगातार इलेक्शन कमीशन इसको टालने की कोशिश कर रहा है या इसको आगे पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहा है, और अब 4 नवंबर को इस पर हियरिंग होगी। अब मान सकते हैं, अभी भी कंफर्म नहीं है,
संभावना है कि 4 नवंबर को जो हियरिंग होगी वो अंतिम हियरिंग होगी और उसके बाद इलेक्शन अब आज ये भी कहा गया कोर्ट में कि भाई अगर लेट हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है? फिर तो प्रशांत भूषण ने कहा कि फिर तो बिहार का जो चुनाव होगा वो उस वोटर लिस्ट पर होगा जो सवालों के घेरे में है। तो अब 4 नवंबर की तारीख है, देखते हैं क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।